प्रश्न है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो हम इसका हल कर लेंगे। सॉल्यूशन क्या दिया गया है हमको? 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, मतलब वस्तु की जो लंबाई दी गई है हमको वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। उसको हम लिख लेते हैं। दिया है ओ सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। हम वस्तु की लंबाई को ओ से दर्शाते हैं, तो ओ बराबर कितना हुआ? 5 सेमी। आगे की जो वैल्यू दी है उसको लिखते हैं। कह रहा है कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम आर से शो करते हैं, आर से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 30 सेमी। ये हमारी वक्रता त्रिज्या हो गई, क्वेश्चन में दी गई है। और आगे दिया गया है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो किसको रखा गया? वस्तु को। और वस्तु को हम दर्शाते हैं यू से। तो यू बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए लिया क्योंकि वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लिया जाता है, चाहे दर्पण उत्तल हो या फिर अवतल हो। हमें निकालना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V और साइज प्रतिबिंब का यानी कि I। हम इसको लिख लेते हैं। हम लिखेंगे अब दर्पण के सूत्र से। सबसे पहले हम इसकी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के फॉर्मूले से इसका F फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में F नहीं दिया गया है, तो हमें R दिया गया है। तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी एक फॉर्मूला होता है R बराबर 2F, को हम सीधा लिख लेते हैं F बराबर R बट्टे में 2। तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे? F फाइंड करेंगे। अब दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण के सूत्र से तो 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। हमें यहाँ से V फाइंड करना है, तो फॉर्मूले को चेंज कर लेंगे। तो 1/B बराबर 1/F और U माइनस में चला जाएगा, तो 1/U। तो हमारी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। F की वैल्यू हमको 15 दे रखी है, उसको लगा लेंगे। और U की वैल्यू माइनस में है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। अब 20 का और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा होता है 60। हम इसको अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 15 चौका 60 4 बार जाएगा, ऊपर पहले से 1 है। और 20 या 60 3 बार जाएगा, ऊपर पहले से 1 है, तो उनको मल्टीपल में लिख लिया। आगे हल करते हैं इसको। 1 की और 4 से गुणा कर लेंगे हम। तो इसको लिखते हैं 1/V बराबर 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 बटे में कितना आ जाएगा? 60। V इजिकल टू हो जाएगा 1 बटे में 7/60। इसको पलट लेंगे तो 60 बटे में 7 हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा, हम 60 को अगर 7 से भाग देते हैं, 7 × 8 = 56, बचेगा 4।
और 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 बार 7 सत्ते 49, तो 8.57 इसका v आ जाएगा। ये हमारी v की वैल्यू होगी। प्रतिबिंब हमारा कितनी दूरी पे बनेगा? 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आगे हम और करेंगे। हमें अभी आई भी फाइंड करना है, तो हम दर्पण और आवर्धन क्षमता में एक फॉर्मूला जानते हैं, उसको हम लिखेंगे आवर्धन के सूत्र से। ये हमारा रिलेशन होता है m बराबर माइनस b अपॉन u बराबर I अपॉन o। अब हमें m तो दे नहीं रखा, तो ये लास्ट के दो बार दोनों बराबर उठाएंगे, तो हम इसको लिखते हैं I बराबर I अपॉन o बराबर माइनस का b अपॉन u। अब वैल्यूज लगा लेंगे इनकी। I अपॉन o की वैल्यू 5 है, उसको लगा लिया। v की वैल्यू है 8.57, इसको भी लगाएंगे। माइनस की है, क्योंकि b हमारा माइनस का, तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी। 8.57 बटे में u हमारा कितना है? 20 है। यहाँ से तिरछी गुणा कर लेंगे, हमें i फाइंड करना है, तो 20 की और i के मल्टीपल करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 20i। मल्टीपल करके हम लिख लेते हैं इसको ऐसा, 20i बराबर 8.57 इंटू 5, इसको अंडरलाइन को पहले हटा देते हैं, अभी बटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो i बराबर 8.57 इंटू 5 अपॉन में 20, अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास? 20। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से काटेंगे इसको हम, 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब 4 से पहले इसको वैल्यूज को लिख लेते हैं। 8.57 अपॉन में 4, इसको भी और कट करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट ऐसे लगा दिया। 4 एकम, अभी 5 में एक बार और जा रहा है, कितना बच गया यहाँ से? 1, यहाँ हो गया 17, तो 4 बार अभी और चला जाएगा। 4 चौक 16, तो आई की जो वैल्यू निकली हमारे पास कितनी निकली? आई बराबर 2.14, तो लिख लेते हैं आई बराबर 2.14। ये प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब कितना बनेगा? 2.14 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा, जबकि वस्तु
5 सेंटीमीटर की थी, तो इसका मतलब यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। तो प्रकृति हम लिखते हैं, तो कैसा आएगा, प्रकृति आ जाएगी हमारा, v की वैल्यू प्लस में आई है तो हम इसको लिख लेते हैं, प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा और आभासी। और प्रतिबिंब से जो बनेगा हमारा वस्तु से छोटा बनेगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, क्या प्रतिबिंब उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो दिया है, लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यानी कि एफ से दर्शाते हैं हम फोकस दूरी को, कितनी दी गई है हमको, 15 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं उसको, एफ बराबर -15 सेमी। ये बात हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस की होती है और m बराबर कितना दिया गया है, 5। आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन के सूत्र से m बराबर -b/u। तो m की वैल्यू है 5, लगा लेते हैं माइनस का b/u। तो b बराबर त्रिज्यीय गुणा कर लेते हैं हम, तो माइनस का 5u हो जाएगा। अब लिख दर्पण के सूत्र से होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर b की वैल्यू 5u है प्लस में, क्योंकि f की वैल्यू माइनस में होती है। तो u का u रहने देके एलसीएम ले लेंगे, 5u हो जाएगा। 5u से 5 को डिवाइड करते एक बार जाएगा, एक पहले से ऊपर है, प्लस u से 5u को 5 दिया तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 ऊपर लिख लेते हैं। 1/f बराबर, इसको हल कर लेंगे तो 1/f बराबर इसको 5 लिखना था, यहाँ 6 लिख गया। तो 1 + 5 में 5u 1/f बराबर 5 और 1 6, 5u। u की वैल्यू लगा लेंगे, u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -15, 6/5u त्रिज्यीय गुणा कर लेंगे, 5 और u की गुणा करेंगे, 5 u 1 से गुणा करें तो 5 ही कम 5, 5u ऐसे आ जाएगा, और 15 × 90 होता है। तो u बराबर 5 मल्टीपल में तो डिवाइड में जाएगा, 5 ही कम 5 और 18 × 5 = 90। तो u बराबर कितना आया, -18। v बराबर कितना हो गया, 5u था, तो 5 × -18, तो v =
18 पंजे 90 सेमी आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।